नमस्कार प्यारे बच्चों, दीक्षा दीदी फिर से एक और किस्सा लेकर आ गए अकबर बीरबल का। बहुत मज़ेदार मज़ेदार किस्से होते हैं इनके। बड़ी शानदार सी कल्पनाएं होती हैं इन किस्सों में। बहुत खूबसूरत से जवाब होते हैं इन किस्सों में। बड़ी लाजवाब सलाहें मशवरे होते हैं इन किस्सों में। तो आप एक किस्से आनंद तो देते ही हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने खुल कर भी रखते हैं, बहुत सारी समस्याओं का समाधान भी हमें देते हैं। तो ये है इसी तरह का एक और नया किस्सा मैं लेके आई हूँ और इसका नाम है 3 सवाल। 3 सवाल है ना, कैसा सवालों का ही काम है बादशाह अकबर और बीरबल के बीच में। बादशाह अकबर के पास बहुत सारे सवाल हुआ करते थे, दिमाग में उनके हर समय एक नया प्रश्न आता था और वो उसमें बीरबल को पकड़ लेते थे। हाँ जी, आओ और जवाब दो इस सवाल का। चुटकियाँ लेते थे, मजाक भी करते थे, कभी सीरियस होकर भी पूछते थे। तो कई तरह से सवालों को उनके सामने रखते थे और बीरबल उनका बड़ी हाजिर जवाबी से जवाब देते थे। तो बच्चों, एक बार की बात है, एक बार बीरबल ने बादशाह अकबर ने दरबार लगा था, बीरबल को बुलाया। उनका बीरबल यहाँ आओ। बीरबल ने बादशाह सलामत, क्या बात है? बोले देखो, मैं तुमसे जो है कल सुबह के दरबार में 3 प्रश्न पूछूंगा। तुम्हें मेरे उन तीनों प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। अगर नहीं दिए तो तुम जो हो, अगर तुमने दे दिए तो तुम मेरे नवरत्नों में शामिल रहोगे, वो अन्यथा तुम्हें मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। बीरबल परेशान, ये क्या बात हुई? 3 सवालों के जवाब एकदम से मांगो और अगर न दे सको तो मृत्यु दंड। अब बच्चा बीरबल समझ गए, किसी दरबारी ने बादशाह के कान भरे। वो क्योंकि सभी बीरबल की बहादुरी और बीरबल की हाजिर जवाबी से परेशान थे, सूझबूझ से। क्या सोचते थे कि बादशाह केवल इन्हीं को अच्छा मानते हैं, हमें तो अच्छा ही नहीं मानते। तो बार बार बीरबल को बादशाह की नज़र में गिराने का प्रयास करते थे, उनके कान भरा करते थे। और बादशाह सलामत जानते तो थे कि बीरबल हाजिर जवाब है, वो हारेंगे नहीं, इसलिए वो प्रश्न पूछ लिया करते थे ताकि दरबारी भी शांत हो जाए और समझ जाएं कि वो कितने पानी में है और बीरबल क्या चीज़ है। तो बीरबल की समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा कि भैया, कहीं सचमुच में अगर ऐसा जवाब नहीं दे पाया इन प्रश्नों के तो कल तो मेरी मृत्यु निश्चित है। खैर, अगले दिन वो गए। पहले तो रात भर परेशान रहे, बहुत परेशान रहे कि मैं अगर सचमुच जवाब नहीं दे पाया तो क्या पता मैं दे पाऊँ ना दे पाऊँ। होने को मैं हर प्रश्न का उत्तर दे देता हूँ, लेकिन आज बादशाह जी ने क्या पूछे, उन्होंने तो ऐसा कह दिया है। खैर, जैसे ही वहाँ दरबार में गए तो बादशाह सलामत बोले, ठीक है बीरबल, अब हम 3 प्रश्न तुमसे पूछ रहे हैं, तुम प्रश्नों के उत्तर देने को तैयार? उसने कहा हाँ, जहाँ पर ना आप पूछिए, कोशिश करूँगा कि मैं आपके प्रश्नों के उत्तर दे सकूँ और आप संतुष्ट हो सके। तो बादशाह ने सबसे पहला प्रश्न पूछा, खुदा यानी भगवान, ईश्वर कहाँ है? अब बीरबल ने कहा, ये क्या जवाब दूँ? अगर मैं सीधा कुछ कहता हूँ तो गड़बड़। तो उन्होंने कहा कि बादशाह को संतुष्ट करने के लिए मुझे कुछ इस तरह से जवाब देना होगा कि वह सही भी हो और समझ भी पाए और खुश भी हो जाए। तो बोले, बादशाह सलामत, इस प्रश्न के उत्तर के लिए क्या आप 1 गिलास मीठा दूध मंगवा सकते हैं? बादशाह ने कहा, ठीक है, मीठा दूध पेश किया जाए। पेश किया गया तो दूध आया। बोले, हाँ बीरबल बताओ, दूध तो ये आ गया है, मीठा दूध। तो बोले, बादशाह सलामत, क्या इसे आप पी सकते हैं? बोले, हाँ हाँ। बादशाह, तो उन्होंने कहा, बादशाह ने फटाफट पी लिया दूध। तो बीरबल बोले, बादशाह सलामत, क्या दूध मीठा था? बोले, हाँ हाँ, मीठा दूध मंगाया था तो मीठा था। तो बोले, मीठा कैसे हुआ? बादशाह ने कहा, क्यों, उसमें शक्कर घुली थी। बोले, क्या आप उसमें से मीठे को अलग कर सकते हैं? बोले, कैसे कर सकता हूँ? अभी तो नहीं, आप दिखा सकते हैं उसमें मीठा कहाँ पर है, चीनी जैसे है। बोले, कैसे दिखा सकता हूँ, वो तो दूध में घुली हुई है, वो तो घुल गई, अब नहीं दिख सकती। तो बादशाह, जैसे दूध में चीनी घुली हुई है, उसे हम अलग से नहीं दे सकते, उसी प्रकार ईश्वर, खुदा या भगवान जो भी हम कहते हैं, वह हमारे अंदर, हर आत्मा में, हर मनुष्य, हर प्राणी में घुला हुआ है। उसे वह अपने से अलग नहीं कर सकता, हर जगह। तो बादशाह बहुत खुश हुए, बोले, वाह, तुम्हारा तो जवाब बहुत अच्छा। अच्छा, चलो मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर दो। अब दूसरा प्रश्न पूछा। मैंने कहा, ठीक है, खुदा तुमने दिखा दिया हमें कहाँ है। तो उसने कहा कि
ये बताओ कि हम उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे पा सकते हैं उस खुदा को, उस भगवान को, इस ईश्वर को। तो बीरबल ने कुछ देर सोचा, बोले बादशाह सलामत, इसके लिए मुझे 1 कुंडा दही चाहिएगा। तो बादशाह बोले ठीक है, पेश किया जाए दही। आया भाई दही का 1 कुंडा दही आ गया। तो बोले हाँ बताओ कैसे, अब बताओ तुम कैसे खुदा को प्राप्त कर सकते हैं, हम कैसे पा सकते हैं। तो बोले बादशाह सलामत, इस दही में क्या है, मक्खन कहाँ पर है। बोले मक्खन, मक्खन तो इसके अंदर मिला हुआ है। बोले क्या इसमें सच में मक्खन है। बोले हाँ हाँ मक्खन तो होगा, जब इसमें मक्खन होता है इसी से तो मक्खन निकलता है। तो बीरबल बोले तो आप इसमें से मक्खन को निकालिए, मक्खन को प्राप्त कैसे कर सकते हैं, मक्खन प्राप्त। उन्होंने कहा कैसे प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें मक्खन निकाल के दीजिए। उन्होंने कहा ऐसे कैसे निकल सकता है मक्खन, उसको हमें फेंटना पड़ेगा, मथनी से मथना पड़ेगा, तब जाके मक्खन मिल पाएगा ऊपर। तो बीरबल बोले ऐसा होगा। बोले हाँ। तो बादशाह सलामत, जिस प्रकार से दही और दूध को फेंटने मथने के बाद ही मक्खन को हम प्राप्त कर सकते हैं, उसी प्रकार से उस खुदा को, उस भगवान को अपने अंतरात्मा में फेंटना पड़ता है। वो होती तो हमारे अंदर ही है, जैसे ये दही में मक्खन है, दूध में मक्खन है, वैसे वो ईश्वर हमारे अंदर ही है। लेकिन उनको प्राप्त करने के लिए हमें अपने अंदर मथना पड़ता है, हमें अपने अंदर उसको झांकना पड़ता है, देखना पड़ता है, उसके लिए मशक्क़त करनी पड़ती है, उसको मथना पड़ता है, तो लगातार ध्यान लगाना पड़ता है, तब जाकर वो हमें दिखाई देता है। जिस प्रकार से मक्खन हमें प्राप्त होता है, उसी प्रकार से ईश्वर भी हमें प्राप्त हो जाता है। और बोले वाह। अब बादशाह ने कहा वाह बीरबल, अब हमारे तीसरे प्रश्न का तो उत्तर आप दे ही नहीं पाओगे। बोले पूछे तो बादशाह सलामत, आप कहिए, मैं कोशिश करूँगा कि आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर दे पाऊँ। बोले अच्छा ये बताओ, जो खुदा तुम्हारे अंतर में है, हमारे अंतर में है, जिसे हम अपने अंदर मत करके, अपने अंदर फेंट करके प्राप्त कर सकते हैं अपने अंतरात्मा को, उसी प्रकार से वो क्या कर सकता, अब ये बताओ। बोले बादशाह इसके लिए तो आपको मुझे गुरु मानना पड़ेगा। बोले ठीक है, मैंने तुम्हें गुरु मान लिया। बोले बादशाह सलामत, गुरु का स्थान हमेशा शिष्य से ऊपर होता है, तो मैं यहाँ हूँ और आप वहाँ हैं, ये तो सही नहीं है। तो बादशाह नीचे उतारे, बोले बैठो, ठीक है, मैं शिष्य की जगह आ गया, तुम गुरु की जगह जाओ। बीरबल बैठ गए जी सिंहासन पर। तो बोले अब बताओ मेरे प्रश्न का उत्तर। तो बोले बादशाह, अब ये तो आपने देख ही लिया कि वो क्या कर सकता है खुदा। वो खुदा के वश में सब कुछ है। वह एक पल में राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। जैसे अभी मैं, जैसे ही आपका गुरु हुआ, आपने मुझे यहाँ राजा के सिंहासन पर बिठाया और आप मेरी जगह खड़े हो गए। और उसके बाद बीरबल उस कुर्सी से उतर, सिंहासन से उतर आए और बादशाह से क्षमा मांगी कि मैं आपके सिंहासन पर बैठा, लेकिन क्योंकि आपके प्रश्न का उत्तर देना ज़रूरी था, इसलिए मैं वहाँ। बादशाह बहुत खुश है, बहुत खुश है। उन्होंने उसे बहुत सारे रत्न उपहार में दिए, बहुत सारी अशर्फियाँ उपहार में दी। बोले बीरबल, तुम सचमुच मेरे नवरत्नों में रहने योग्य हो, तुम्हें बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तुम्हारी हर चीज़, हर राय मेरे लिए बहुत ही कीमती है, बहुत मायने रखती है। और उसके बाद मैंने पूरे दरबार में अपनी नज़र इस तरह से घुमाई, और जिन दरबारियों ने उनके कान भरे थे, उन सबके सर जो थे शर्म से झुके हुए थे। तो बच्चों, ये थे बीरबल के सूझबूझ भरे प्रश्नों के उत्तर। उन 3 सवालों का उत्तर उन्होंने किस तरह बखूबी दिया कि न तो कोई उलझा और न ही अस्पष्ट रहा। बातें साफ हो गई और बादशाह भी खुश हो गए और उनको भी मौत की सजा न मिलकर उपहार मिला। तो ये जो बीरबल का किस्सा है बहुत ही रोचक मुझे तो लगता था। आपको कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे, और अपने दोस्तों के साथ इन किस्सों को शेयर करेंगे, बातचीत करेंगे। फ़ोन पर भी मेरे इस चैनल को, इसका किस्से को लाइक करेंगे, शेयर करके दूसरों तक पहुंचाएंगे। और जिन्होंने इस चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इस अन्य कहानियों और किस्सों को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। आप लोगों के कमेंट्स, आप लोगों के लाइक, आप लोगों के सब्सक्रिप्शन मुझे मेरा उत्साह बढ़ाते हैं, और मैं आपके लिए एक और नया किस्सा लेकर आ जाती हूँ, कहीं पर भी, कभी भी, कैसे भी। तो जल्दी ही मिलते हैं एक और नया किस्सा लेकर आपके लिए। तब तक दीक्षा दीदी को करिए बाय, विदा दीजिए, नमस्कार।